अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। बाबाए कौम ने फरमाया, काम काम और सिर्फ काम, लेकिन काम बताया नहीं। अगर बताते तो हम अन्नी पा देते। ये बात तो आपने सुनी होगी ना टिकटॉक पे। तो मैं आपको काम बताने लगा हूँ, इसलिए अब आपने अन्नी पा देनी है। मैं आपको कोरियन ज़बान डेली बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊंगा। एक दो तीन चार, हो सकता है चार चार वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ। छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी, आपका काम है उसको कंप्लीट देखना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपको कोरियन ग्रामर सिखाऊँ। तो ग्रामर जो है ना, कोरिया की ग्रामर बड़ी डिफ़िकल्ट है। कई लोग कहते हैं कोरियन बहुत आसान है। जी बिल्कुल आसान है, अगर उसमें से ग्रामर निकाल दें। तो ग्रामर कोरिया की बहुत टफ़ है, क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं करती। बाज़ दफ़ा ये रूल जो आपको बता रही होती है, उसी रूल को ये ब्रेक कर देती है किसी किसी वर्ड्स के साथ। इसी वजह से फिर जो नया बंदा है ना, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो आज जो है ना, वो हम बात करते हैं एक और वर्ड के बारे में, यानी डेली बेसिस पे हम किसी न किसी चीज़ के बारे में हर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। एक्चुअली मेरा टारगेट है मैं आपको कोरियन ग्रामर अच्छे तरीके से सिखाऊं। पाकिस्तान में कोई भी टीचर आपको अच्छे तरीके से कोरियन ग्रामर नहीं सिखा रहा, तो मैं समझता हूं कि ये काम मैं शुरू करने लगा हूं। ठीक है, अगर आप स्टडी वीज़े पे जाना चाह रहे हैं, आप E9 वीज़े की तैयारी कर रहे हैं, आप E7 की तैयारी कर रहे हैं, या विज़िट पे जाना चाह रहे हैं, या वैसे भी कई लोगों को शौक़ होता है कोरियन ज़बान सीखने का, तो कोरियन ज़बान की अगर ग्रामर सीख ली ना, तो आपके काम बड़े आसान हो जाने। अदरवाइज़ आप समझते रहेंगे, समझ नहीं आएगी। क्योंकि कोरियन ग्रामर जो है ना, उसको सीखने से आप खुद से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप आपस में बोल सकते हैं, फिर आपके लिए आसानी पैदा हो जाती है। अच्छा, आज बात करते हैं हम एक बेसिक चीज़ के बारे में कि कोरिया के जो ये वर्ब होते हैं ना, वर्ब दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसके आखिर में दा लगता है सिर्फ, और एक होता है जिसके आखिर में हादा लगता है। जब आप एक्सप्रेशन इसके साथ अटैच करते हैं ना, तो एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है कि वो बाज़ दफ़ा इसको यानी कि चेंज करके आगे वो लगाया जाता है, और बाज़ दफ़ा सीधा सीधा दा हटाने के बाद लगाया जाता है। जैसे अगर प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करें प्रेजेंट टेंस को, तो प्रेजेंट टेंस में हम आयो, ओयो या हेयो लगाते हैं। चले प्रेजेंट टेंस की भी आज बात करते हैं। अगर आप वर्ब के साथ प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, तो आप आखिर में आ या ओ होगा। आपके वर्ब के साथ दा हटाने के बाद अगर आखिर में आ या ओ होगा, तो हम आयो लगाएंगे। ठीक है, अगर आप पहले मौजूद है ना आ, तो फिर आपने आयो नहीं लगाना, आ पहले आ गया, डबलिंग नहीं करनी, सिर्फ यो लगाना है। मिसाल के तौर पे खादा होता है जाना। अगर मैं कहता हूँ मैं जाता हूँ, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा खायो, क्योंकि खा के आखिर में आ पहले मौजूद है। तो हमने क्या लगा दिया, आयो, और डबलिंग नहीं की, तो क्या हो गया खायो, खाता हूँ। ठीक है, अब मैं सोता हूँ, छूमू से होता है ना सोना, ठीक है ना, छायो सोना, तो क्या हो जाएगा छोनन छायो। अब मैं जो है कंपनी जाता हूँ, हवेसा ए खायो। ठीक है, पिज़्ज़ा खाता हूँ। अब पिज़्ज़ा में क्योंकि पिज़्ज़ा खाने वाली चीज़ है, तो लगना वर्ब के साथ है, मोकदा है, मोकदा, दा हटाया, आखिर में ना आ है ना ओ है, क्या है खियक है, यानी कि ये दो ना हो, आ और ओ ना हो, तो फिर आपने क्या लगाना है, ओयो लगाना है। क्या हो जाएगा पीजरल मोगोयो। अब खुंगबू हादा है, हादा वाले के साथ क्या लगाना है, सीधा सीधा हेयो लगाना है, खुंगबू हेयो। उन्दोंग हादा है, एक्सरसाइज करना, उन्दोंग हेयो। यानी कि आज आप ये सीख लें कि वर्ब जो है वो दो तरह के, एक के आखिर में दा लगता है, एक के आखिर में हादा लगता है। हादा वाले को अलग से ट्रीट करना होता है, और जो दा वाला होता है ना, वो अलग से ट्रीट करना है। जहाँ पे भी आप देखें, जैसे खादा है, ठीक है, मोकदा है, छादा है, ये सिंपल दा वाले हैं। और जहाँ पे खुंगबू हादा, हादा लग जाएगा, और उन्दोंग हादा, हादा लग जाएगा, तो ये हादा वाले हो जाएंगे। ये नहीं दो तरह के हैं। ठीक है, अब मैंने आपको प्रेजेंट टेंस भी बता दिया। आखिर में आ या ओ होगा, तो क्या लगा देना है आयो। अगर आप पहले मौजूद होगा ना, तो फिर तो आपने आयो लगा देना है, और एक ही दफ़ा आ आएगा, ठीक है ना, डबलिंग नहीं करनी। लेकिन अगर ओ होगा, जैसे कि फोदा होता है देखना, तो फिर फायो बन जाएगा। एक्चुअली लिखने में क्या होगा फायो, लेकिन पढ़ने में इसको फायो बोलते हैं। टेलीविजनल फायो, मैं टीवी देखता हूँ। तो जो कोरिया की वर्ब है ना, इसको भी समझ लें, और कोरिया का जो प्रेजेंट टेंस है वो भी इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। इसकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद फिर अगले वाले में आपको पास्ट बताऊंगा, फिर फ्यूचर भी बताऊंगा। सीखते रहें कोरियन ग्रामर को।